अंधा कुटिल सांप आए हैं कोई। हाँ जी, अंधा कुटिल सांप, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, ठीक। दो बातें रखना चाहूंगा सर यहाँ पे। अभी क्या हुआ कि हम्म। नौ दुर्गा नहीं, विजयदशमी से एक दो दिन पहले ऐसे ही ग्रुप में कुछ बातचीत चली गरबा के ऊपर, तो वहां पे लोग बात कहने लगे कि अरे वो तो ये सब चीजें होने के लिए करते हैं, मतलब लड़कीबाजी करते हैं, ये सब करते हैं। तो मैंने उसमें ऐसे ही बोल दिया, मैंने कि अब धर्मशास्त्रों में यही लिखा है तो आदमी यही करेगा। तो मैंने उसमें रेफरेंस ये दे दिया था कि ब्रह्मा की पत्नी नहीं थी, बेटी थी वो सरस्वती, और उनका कुछ संभोग वगैरह का कृत्य लिखा हुआ है अपने उसमें। तो सर सब लोग चिढ़ गए हम्म। उसमें पूरे ग्रुप में। और खासकर एक बात उसमें, एक चीज मुझे जो अजीब लगी वो ये थी कि उसमें तीन चार पांच हम लोग ब्राह्मण लोग ही थे, एक भी नहीं चिढ़ा। हम्म। बाकी जितने सिंह थे, चौकसे थे, या इस टाइप के जो सरनेम थे, सबके सब चिढ़ गए और कहने लगे पता नहीं तू कहाँ कहाँ से पढ़ रहा है, और तू अब मैं सर वो शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन वही बाबा साहब को लेके बोला उन्होंने, भीम ऐसे कुछ कि वो बन रहा है तू। तो मैंने कि उसमें बात नहीं है, जो रियल है वो रियल है। मैं आप कहो तो मैं सबूत दे दूं, तो मैं गया अभी तो आपके यहाँ से मैंने एक लिंक मारी, उन्होंने लिंक भी डिलीट कर दी। वो कहने लगे हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, हमारी आस्था है तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो पहला प्रश्न सर यहाँ से ये उठा है कि जो जागने नहीं चाहता उसे कैसे जगाया जाए। मतलब कोई आदमी सोने का नाटक कर रहा है तो उसको कैसे जगाएगा कोई। मुझे बुरा नहीं लग रहा अगर कहने को कि ब्राह्मणवाद मतलब मैं चाहता वो फैलाना चाहिए था मुझे, जबकि मैं सच जानना चाहता हूँ। मुझे बुरा नहीं लग रहा, बाकी इन सबको बुरा लग रहा। देखें, एक सीधी सी बात है कि जो फ्री फंड में जो जातीय वर्चस्व उठा रहा है, लाभ उठा रहा है फ्री फंड में, वो आपसे सही इतिहास जान के, और जो बिल्कुल ही बेगैरत है, जिसमें इतना कर्म नहीं है कि खुद का कर्म करके अपनी समाज में इज्जत ले सके, वो क्यों आपकी बात सुनेगा फिर। आप खुद देखिए ना। वो तो ये सोच रहा है ना कि फ्री फंड में हमको जाति के आधार पर हम ऊंची जात हो गए हैं, और उसके मुंह से जब इस तरह के शब्द निकल रहे हैं, भीमटा बोला होगा, यही बोला होगा। हाँ सर, मैं इसलिए बोलना नहीं हाँ। चाहता क्योंकि ना इस शब्द का नहीं, कोई मतलब हम निकलता है। जानते और हैं ना। नहीं, कोई भी मतलब उसका मतलब जीजा जी होता है, वो अपना जीजा जी बोल रहा होगा। तो यहाँ पे हाँ, उसको जीजा जी उसका शब्द कर दिया गया है। उस सिनोनिम्स भी होते हैं ना शब्दों के, तो उसका मतलब जो है सिनोनिम वही है, जीजा जी कहा जाता है। अब वो क्या है कि वो अपने जीजा जी की बात कर रहा होगा। अब सवाल ये है कि क्यों उसके मुंह से ऐसा निकला। इसलिए उसको निकला, उसने तर्क करने की कोशिश नहीं की, उसने क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भाई एक भी आप अपने जाति का नाम बता दे जो धर्म ग्रंथ ढो के लेके आया हो, पूछ दीजिए ना धर्म। तो जिसके पास जो है अपनी काली करतूतें छुपाने का हो, हमने तो इतने काले कारनामे कर रखे हैं अकबर के समय में, मुगलों के समय में। अब वो सारी चीजें खुल जाएंगी तो भैया पोल पट्टी खुल जानी है। तो वो सब यही काम करेगा ना कि हमारी पोल पट्टी झूठा, हमारा सारा चीज क्रिएट कर रखा है, तो भैया ये सब मत करो, पोल खुल जाएगी। अरे सर वो तो तो इतने अंधे ब्राह्मणों हैं को कि नहीं, ब्राह्मणों को सारी जानकारी है, हाँ। ब्राह्मणों को सारी जानकारी है, लेकिन नहीं वो सर, क्या मुझे नहीं करता है। थी। मुझे तो आपको देख देख के आपको जानकारी आई है। किताब पढ़ेंगे तो हो ही जाएगी ना। हम लोग भी अपने तरफ से थोड़े बताएं, किताब खुलेगी, आप नहीं नहीं, खुद किताब मतलब मैंने खोलेंगे तो सर, पढ़ेंगे। मैं वैसा वाला नहीं था। हम्म। मतलब मैं केवल अपने परिवार से वैसा हूँ, लेकिन मैं हमेशा से नास्तिक टाइप का ही रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने देखा यार हम्म। कि सब लोग कहते रहते हैं तुमने पढ़ी नहीं है इसलिए तुम मानते नहीं हो, तुमने पढ़ा नहीं। अब भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं ना, मेरा प्रोफेशन है कि मैं पढ़ के कोई संत महात्मा बन जाऊं। तो मैंने किया, नेट पे हम्म। ढूंढते हैं कि क्या है एक्चुअल में, कोई ने तो पढ़ा होगा मेरे लिए। तो धीरे धीरे मुझे आप लोग मिले और काफी और लोग मिले, तो मैंने कि ये लिखा है। अच्छा रहा मैंने टाइम खराब नहीं करा जब किसी और ने मुझे बता दिया संक्षिप्त में, समराइज वे में, कि ये गंदगी भरी है, तो हम्म। व्हाई शुड आई इन्वेस्ट। वही चीज है। तो ठीक है फिर। ओके। सर एक चीज और रखना चाहूंगा, अशोका विजयदशमी करके कुछ मनाई है नागपुर में लोगों ने, मैंने कुछ वीडियो देखे सर। तो वहां से थोड़ा मुझे एक हम्म। डिसोनेंस टाइप का आया। दो क्वेश्चन आए मेरे दिमाग में। पहली चीज, क्या कोई धर्म को मानना जरूरी है क्या सर। मैं बुद्ध को भी क्यों मतलब अपनाऊं। मतलब धर्म की बात कर रहा हूँ, बुद्ध की बात नहीं कर रहा, बुद्धिज्म क्यों अपनाऊं। और दूसरा प्रश्न ये आया सर, वहां पे कुछ कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए तो उन्होंने कहा कि अपन को केवल बुद्ध की पूजा करनी है, सब ऐसा करना। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें तार्किक मार्ग पे चलना है या रैशनल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी धर्म हाथ लगेगा ना मनुष्य के, वो उसे विक्षिप्त ही कर देगा एट द एंड। तो इस पे सर आप थोड़ा सा अपना वो रखिए। देखें, यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि बुद्ध धर्म क्यों अपनाएं। तो बुद्ध धर्म अपनाने का जो सबसे पहला कारण है वो है, आज जो भी भारत की स्थिति बनी हुई है,
आपको सॉल्यूशन चाहिए ना, सबसे पहले आपको चाहिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन दे रहा है? सॉल्यूशन आज की डेट में सिर्फ़ और सिर्फ़ बुद्धिज़्म के पास है, क्योंकि बाकी सारे धर्म ईश्वरीय हैं और सिर्फ़ बुद्ध धर्म ही एक ऐसा है जो इन सारी चीज़ों को नहीं मानता है, वो कहता है मानवता पे फ़ोकस करो। अब बुद्ध धर्म बाबा साहब ने जब अपनाया तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली थी और वो 22 प्रतिज्ञा ही एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ज़्यादा कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें 22 प्रतिज्ञा उन्होंने लिया था बाबा साहब ने। बताइए मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश में कोई विश्वास नहीं करूँगा, ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। पढ़ सकते हैं आप? जी सर, पढ़ रहा हूँ। हाँ। हाँ, पढ़िए। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूँगा और ना ही उनकी पूजा करूँगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आराध नहीं करूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी-देवताओं में आस्था नहीं रखूँगा और ना ही उनकी पूजा करूँगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यह नहीं मानता और ना कभी मानूँगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। और फिर ये क्या लिखा, मैं ऐसे कुछ ऐसा लिखा, हाँ तो अब कहाँ तक देखिए। पढ़ी? मैं यहाँ मानता हूँ और ना कभी मानूँगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे और इसे पागलपन और झूठा प्रचार-प्रसार मानता हूँ। मैं भाग श्राद्ध, नहीं लूँ भाग नहीं लूँगा। हाँ, श्राद्ध में भाग नहीं लूँगा, ना ही पिंडदान करूँगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीकों से कार्य नहीं करूँगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूँगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूँगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूँगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूँगा। मैं सभी जाति प्राणियों के प्रति दया और जीवित प्यार जीवित हाँ, प्राणियों। जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालु रहूँगा तथा उनकी रक्षा करूँगा। मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कामुक पापों को नहीं करूँगा। मैं शराब, ड्रग्स, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूँगा एवं सहानुभूति और अपने दैनिक जीवन में दयालु रहने का अभ्यास करूँगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ। मैं मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों, शिक्षाओं एवं उनके धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूँगा। जी। हुँ। अब इसमें जितने भी जो समाज समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा था मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है, हुँ, उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह हुँ, असमानता पर आधारित है। अब हुँ। यहाँ सारा खेल तो असमानता का है ना। जैसे बिल्कुल सर। आपके साथी जो हैं, वो चाहते हैं तो इस पर डिस्कशन कर सकते थे कि हाँ यार इसमें कुछ सही है कि नहीं है गलत। लेकिन उनके सबसे अचानक ही नफ़रत भरे शब्द निकले, जाति सूचक शब्द निकले, दूसरे हुँ, जातियों को टारगेट करते हुए। अब बताइए इसको ये हिंदू धर्म कहते हैं। बिल्कुल सर। तो एक्चुअली सर मैं एक चीज़ जब ये एक उनका हिंदू धर्म है, ये उनके माइंड में चल रहा है। अच्छा हम लोग यहाँ पे हैं, हमारे साथ हुँ, कोई ब्राह्मण भी आएगा यहाँ बात करने, कोई सर मुस्लिम मैं भी हूँ ना। आएगा। मैं अब आप मतलब था ब्राह्मण हो ही। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो हम आपको जाति सूचक थोड़े बोल रहे हैं भाई। बिल्कुल सर। और यहाँ यही डिस्कशन मानवता चल है, रहा है क्यों ना। बोल रहे हैं किसी को गलत? अब मतलब ये तो डिस्कशन चल रहा है ना, लेकिन हुँ, ज़रा सोचिए कि जब आप सही बात कर रहे हो और सामने वाले के मुँह से अचानक से जाति सूचक शब्द निकल रहा है और उसको कह रहा है कि यही हमारा हिंदू धर्म है, तो हमको वो धर्म क्यों चाहिए भई? ऐसे धर्म को तो बिल्कुल, लात मार के फेंक लात देंगे मार ना देना हमको। चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लात मार के फेंक देंगे। हाँ, वही बात है तो सर। मेरे ये को उस दिन बहुत बुरा लगा कि यार ये लोग तो जानना भी नहीं चाह रहे।
कैसे लोग हैं? वही तो बोल रहा हूँ, जो जानना नहीं चाह रहा है, वो भारत में हज़ार साल से एससी, एसटी, ओबीसी की दशा-दिशा इतनी पिछड़ी थी, काहे नहीं इनका एक भी हिंदू बाहर निकल के आया, जो हक अधिकार दिला दे, जब इतना ही हिंदूपन था तो। अभी बहराइच जिले की बात चल रही थी, जहाँ दंगा हुआ है, जहाँ गोपाल मिश्रा को मार दिए हैं, वो जाके झंडा बदल रहा था मुस्लिम के घर पे और हुँ, हुँ। उसकी दंगे-फसाद में मौत हुई। ज़रा सोचिए, 3 दिन जस्ट पहले वहाँ से 3 एससी, एसटी बच्चे जो थे, एससी समुदाय के बच्चे, उनका सर मुड़ा के उनको मारा गया, पीटा गया, जाति सूचक गालियाँ दी गईं, उनके साथ भयंकर जातिवाद किया गया। सोचिए ज़रा, उस वेरी बैड खबर पे बिल्कुल। किसी भी हिंदू का दिल नहीं पिघला, ना किसी ने उसको हाइलाइटेड किया, ना किसी ने कुछ कहा। किसी भी हिंदू का कोई नहीं, 3 बच्चों के साथ बुरे कर्म हो रहे थे। किसी का नहीं। यहाँ एक ब्राह्मण जो है, उसने जब ये काम किया और उसपे पूरा का पूरा सब में उबाल आ गया। हम कह रहे हैं कि हमको वो हिंदू धर्म क्यों चाहिए जिसमें हमारी जातियों के लोग, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग मारे जाएँ, प्रताड़ित हों, शोषित हों, उन पर किसी का हिंदुत्व ही नहीं जाग रहा है और जैसे किसी जो सो कॉल्ड अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कह रहा है, उनमें से किसी पर कुछ हो रहा है, तो हिंदुत्व जाग रहा है, तो वो हमारा धर्म कहाँ हुआ भाई? एक परिवार होता है तो परिवार के सब लोग खड़े होते हैं ना अपने साथ। जब वो हमारे साथ कभी खड़ा ही नहीं हो रहा है, ना हमारे हक अधिकार देने में, दिन-रात गाली दे रहा है, जाति सूचक शब्द बोल रहा है, तो वो हमारा धर्म कैसे हुआ? एकदम सीधा क्लियर सा फंडा है। फिर बिल्कुल हमको सर, ये चाहिए ही इसमें तो कोई क्यों? जाति आनी अच्छा। नहीं चाहिए। जब किसी बच्चों हुँ। के साथ ऐसा हो रहा है, एक ममता होती है हर आदमी के अंदर, मोरल वैल्यूज होती हैं, वो मोरल कंपास को डिगने नहीं देना चाहिए किसी भी शर्त पे। अब ये देखिए, यहाँ पे ये तो एक जवाब हुआ, बाबा साहब उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात वो क्यों कह रहे हैं कि बुद्ध के सिद्धांतों और शिक्षाओं को मार्गदर्शन उनके अनुसार चलूँगा, इसकी बात क्यों कर रहे हैं? उसका भी मैं आपको जवाब दिखा देता हूँ। बुद्ध की जो सबसे कॉमन शिक्षा है जिसके लिए आपको कहीं जाना ही नहीं है। आपको मतलब सिंपली कोई भी व्यक्ति जो है उसको कहीं से भी फॉलो कर सकता है, वो पंचशील है, कोई भी व्यक्ति। ये पढ़ सकते हैं, हिंदी में इसका भाव निम्नवत है। जी, जी। हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, नशा ना करना और अब नीचे क्या? ये, हाँ, ये पाली में नीचे लिखा हुआ है, ये हर बुद्धिस्ट जो बच्चा होता है, उसके ज़बान पे याद होता है ये। हुँ, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, उनके ज़बान पे याद होता है। अब हुँ। बताइए तो कि सिंपल है सर, बुद्धिज़्म कहाँ, सिंपल चीज़ है। आप एकदम वो आपको क्या सिखा रहा है? अभी दंगा-फ़साद हुआ, अब यहाँ पे हिंसा ना करना। आपको बुद्ध धर्म क्यों मानना है? क्योंकि आप हिंसा नहीं करोगे ना, आप उस चीज़ से बचोगे ना, आप उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालोगे ना। हुँ, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि भाई सामने मारा-मारी करके, एक-दूसरे की हत्या करके ही सॉल्यूशन निकलेगा। भाई आपने बिल्कुल। रामायण में, काल्पनिक कहानी में रामायण लड़वा ली, महाभारतें लड़वा ली, आपने तो पूरे धरती खत्म करवा दिया। आपने तो 21 बार जो है परशुराम को बुला के सारे क्षत्रियों को खत्म कर दिया, हैं? भले ही मुगल तुर्क को नहीं खत्म किया, लेकिन क्या शांति स्थापित हुई? सोचिए ज़रा आप हमें बताइए। कोई शांति शांति तो स्थापित नहीं हुई? है, मेरे को तो महाभारत नहीं पे हुई ना। डाउट होता है कि 5 गाँव के चक्कर में तुम कह रहे हो कि युद्ध कर लो और फिर उसको कह रहे हो वो पूरा धर्म युद्ध पूरा है। भारत, पूरा भारत को खत्म करवा दिए, विधवा बना दिए 5 गाँव के चक्कर में। नहीं, वही कह रहा हूँ, तो और वो धर्म युद्ध कैसे हुआ? मतलब उसमें क्या धर्म है? मतलब मेरा दोस्त कल को कहे कि भाई तेरे को ये बाइक चाहिए और मैं तेरा खानदान खत्म कर देता हूँ, तो बाइक दिलाने के चक्कर में वो मेरा खानदान खत्म कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये धर्म युद्ध है। तो तो लात अब मारता हूँ, वही ऐसे तो बोल धर्म रहे हैं युद्ध? ना कि हमको, तो यही तो बोल रहा हूँ मैं कि फिर यहाँ आप ये देखिए ना, ये क्या कर रहा है, हिंसा ना करना। अब जिसके मन में ये होगा कि हमको हिंसा नहीं करना है, लेकिन जब हमको ये पता हो कि सामने वाला क्राइम करेगा, अरे हम ना क्राइम नहीं करेंगे, हम ना हिंसा नहीं करेंगे, दूसरा वाला तो कर सकता है। तो हम सब लोग मिलके, पूरे सब लोग मिलके एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन खोजते हैं कि कैसे हमको इससे निपटना है। क्राइम जो है ना, हर व्यक्ति थोड़े सही होता है, कुछ न कुछ समाज में फालतू लोग होते ही होते हैं। तो वही। हिंसा ना करना, इसका मतलब ये है कि अगर 1-2 हिंसक हैं, तो सब लोग मिल के उसका दवा खोज लेंगे बढ़िया से कि बेटा बेटा इसका करना क्या है फिर। तो ये हुँ, देखिए, दूसरा चीज़ चोरी ना करना। आज समाज में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, चोरी की बात है। चोरी से भ्रष्टाचार जन्म लेता है। आप किसी भी ऑफ़िस में देख लीजिए, भ्रष्टाचार करके घूस ले लेके जो भारत के एससी, एसटी, ओबीसी हैं, उनसे पैसा घूस ले लेके खा जाते हैं सब।
और इनका काम कैसे होता है, फ़ोन चला जाता है, चच्चा ताऊ मिनिस्टर का फ़ोन आ गया, इसका उनका काम बड़ा आसानी से होता है। एससी, एसटी, ओबीसी का तो पूरा पैसा खा जाते हैं, फिर भ्रष्टाचार करते हैं। ये सब चोरी में ही ना आएगा। लूट लिए बिल्कुल। पूरा देश को बैठ-बैठ के सब इतना घोटाला-वोटाला मार-मार के। अब बताइए जिसको ये कहा जाए भई आपको ईमानदार रहना है, व्यभिचार ना करना। व्यभिचार क्या होता है? शादी हो गई है फिर भी 10 जगह मुँह मार रहा है। जहाँ लड़की देखी नहीं मुँह से लार टपकना शुरू हो गया। सर तो जिन लोगों ने व्यभिचार चल मुझे रहा है। टोका था ना, जिन लोगों ने, वो हुँ, ऐसे ही लोग थे। मैंने अभी उनको पर्सनल जाके कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता फालतू वो करूँ, लेकिन वो इतने हुँ। व्यभिचारी लोग हैं और वो मुझे बता रहे हैं कि तुम कैसी नीयत रखो। मतलब हुँ। अजीब डिल्यूजन अब है और अब डिसोनेंस। जिस धर्म में जिस ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता इंद्र है और खुद ही गौतम ऋषि की पत्नी पर बुरी नज़र रखता है, सुबह नहाने जा रहे हैं और रात में घर में घुस के उनकी बीवी के साथ गलत काम कर रहा है और उसी के लिए यज्ञ हवन करने के लिए मरे जा रहे हैं। वेद से विज्ञान है, वेद से विज्ञान है, यज्ञ हवन कराओ भाई वास्तु सुधर जाएगा। जिसके लिए पूरा उसी व्यभिचारी जो इंद्र है उसकी यज्ञ हवन आज तक चला रहे हैं ये। बताइए वो हम क्यों मानेंगे उस चीज़ को? आप पूछे थे ना इसको क्यों माने, उसको क्यों रिजेक्ट करें? आपका सब चीज़ ये सिर्फ़ पंचशील ही सारा उत्तर दे देगा आपको। आगे देखिए झूठ ना नहीं बोलना। माने सर, मेरा कॉन्टेक्स्ट वो नहीं था माने। मैं मतलब ये कह रहा था कि हुँ, किसी धर्म में जाना ही क्यों, मतलब कोई धर्म होना ही क्यों चाहिए? क्योंकि जैसे आप लोगों का एक चैनल है ना, वो काफी लोग एथिस्ट ऐसे हैं जो किसी धर्म को प्रमोट नहीं करते, वो सिंपली एथिज्म की बात करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा था क्योंकि मैंने वो जो नहीं वो वीडियो लोग था जो बात करते हैं ना वो। वो लोग जो बात करते हैं ना, वो वैसे लोग हैं जो स्पाइक्स आप समझते हैं स्पाइक होना? जब पानी बरसता है तो कभी-कभी बीच में बिजलियाँ कड़कती हैं। हम्म, हम्म, तो उस बिजली कड़कने से धरती को कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम्म, बस कभी-कभी आभास हो जाता है, जो भीतर कहीं पे रह रहा है, उसको आवाज़ साउंड बारिश की नहीं पता चल रही है। बिजली हम्म। कड़कने से उसको बस ये पता चल जाता है कि हाँ, बिजली कड़की है, ऐसे लोग हैं वो। लेकिन नहीं जैसे असल सर में जो अपने बारिश आप ही के होती ग्रुप है, के अर्पित जी मैं हैं ब जैसे। नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं। हम्म, जो बारिश होती है, बारिश से धरती को लाभ होता है। आप ये बताइए कि आप बन जाइए नास्तिक, प्रचार हम्म, कीजिए रैशनलिज़्म का। आपने हम्म, किया क्या कि सद्गुरु खराब है, आचार्य परेशान जो है वो परेशान है। आप बता हम्म, रहे हैं भागेश्वर भगौड़ा हैं, कौनो पकौड़ा है, कौनो पदौड़ा है, आप सबको बता दिए। फिर आप हम्म। ये भी कहती हैं साइंस मानो, लेकिन ये तो बताइए आप ई क कहाँ पब्लिक को शिक्षा दे रहे हैं कि भाई आप अपनी बीवी के साथ ही रहो, आप जो है गलत व्यभिचार में मत फँसो, हुँ? आप जो है चोरी मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, नशा मत करो, इन सब पर आप काम कहाँ कर रहे हैं? ये तो आपने खुद ही छोड़ दिया है, सोच लिया कि हम ऐसे हैं तो बाई लोग भी बाई डिफ़ॉल्ट ऐसे हो जाएँगे, ये सारी शिक्षाएँ कहाँ से आएँगी? हाँ, एक लोगों को इंसान धर्म मेंटल तो चाहिए। स्टेटस से जो गुज़र रहा है, धर्म लोगों को नहीं चाहिए ना, लोगों को ये तो जो धर्म, मज़हब, रिलीजन में फँसे हुए हैं, उ सबको चा लग वो बुद्धिज़्म को धर्म के नज़रिए से चश्म से देखते हैं ना। बुद्धिज़्म धर्म की बात नहीं करता ना, वो शिक्षा की बात करता है, एजुकेशन की। ये बताइए कौन से धर्म ने, मज़हब, रिलीजन ने यूनिवर्सिटी खोली थी लोगों को पढ़ाने के लिए? बुद्धिज़्म ने ही खोली ना इतनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसका धर्म नहीं, शिक्षा है बेसिकली, वो शिक्षा देना चाहता है लोगों को, एजुकेट करना चाहता है, अवेयर करना चाहता है। बुद्धिज़्म का ये मतलब थोड़े है कि बुद्ध की मूर्ति लगाओ और लेके अगरबत्ती दिखाओ, हाँ सर, वो ये लोग थोड़े पूजा मतलब की है। बात कर रहे थे उसमें, अशोका जो हुँ। विजयदशमी थी तो उसके इंटरव्यूज में, तो मैंने कि यार ये तो फिर विक्षिप्त कर देंगे अगर इनके हाथों में, क्योंकि है तो ब्राह्मणवादी सोच लोगों पे हावी, तो इसको भी शायद आप वो वैसे ही बना आप दें। जो है देखिए वही मैं आप बोल रहा हूँ कि वो तो अल्टरनेटिव उपाय किया जाता है ना, किसी को आदत पड़ गई है हेरोइन लेने की, किसी को हम्म, आदत पड़ गई है हैवी ड्रग्स लेने की, तो भैया उसको ड्रग्स छुड़ाने के लिए थोड़ा-थोड़ा डोज़ दिया जाता है, फिर बाद में वो भी कम कर दिया जाता है, वो तो अल्टरनेटिव मेथड्स है ना। जो लोग लंबे अफ़ीम में फँसे हुए हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा दे के बाद में सही किया जाता है। यहाँ पे ऐसा क्या हो है तो मेन बिल्कुल चीज़ मैं फेवर में हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कभी कभी मेन कि इसमें मेन खुद से चीज़ क्या विक्षिप्त ना है, कर। ये है कि आपको एजुकेशन देना, ये एजुकेशन दिया जाता है। किसी भी बुद्धिस्ट जब ये पढ़ता है, पाणातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादयामि, क्या कहता है कि हिंसा से बचना है हमको, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालना है। वो पढ़ता है आदिन दाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि,
हमको चोरी नहीं करना, इससे बचना है। तो ये जब बच्चों में आता है ना, तो बचपन से मोरल डेवलपमेंट उनमें होता है। आप जो बात कह रहे हैं ना एथिज़्म की, तो हुँ, आपने जिनका-जिनका नाम लिया, वो सब आपकी ही बिरादरी के लोग हैं। हुँ। एक पिछले टाइम भी एक कॉलर आया था, वो जितना नाम गिनाया, उस सारे नामों को हमने चेक किया, वो सब ब्राह्मण, वो अपने बिरादरी की बात कर रहा था ना वो। उन हुँ। ब्राह्मणों में क्या लगता है कि हम एथिस्ट बन गए हैं, तो पूरी दुनिया एथिस्ट बन जाए। जी सर, वो लेकिन तो आप यहाँ लोगों पे के बात साथ के आपके मैंने ग्रुप वाले वो हाँ, देखे हैं, नहीं सब लोग वो आप उस वो देखिए वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि बुद्ध इतने प्यारे हैं कि जो सबसे कट्टर हिंदू बना घूम रहा है, उसके हिंदू लोग ही अपने-अपने घरों में सारे सेलिब्रिटी लोग जो हैं, अपने घरों में बुद्ध की फ़ोटो लगाए घूमते हैं। बुद्ध तो सबके प्यारे हैं ना, लेकिन बुद्ध की फ़ोटो की बात यहाँ थोड़ी हो रही है, उनकी शिक्षाओं की बात हो रही है ना, घरों में आप मोरल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो ये चीज़ें हैं, शिक्षाओं की बात है। और हम लोग आगे शिक्षाओं पर लेकर आएँगे स्ट्रीम, तब आप देखिएगा, तब आपको भी समझ बिल्कुल। में आएगा कि बुद्ध जो है सिर्फ़ उनका बर्थडे और धम्मचक्र प्रवर्तन, बर्थडे और महापरिनिर्वाण यही सब नहीं है ना मनाना। मेन उनका शिक्षा है। ठीक है फिर, सर ओके। एक प्रश्न यहाँ से उठ गया मेरे मन में। तो जैसे यहाँ पे हुँ, आपने बताया हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना। तो एक्चुअली मैंने ये सुना है कि इस्कॉन वाले भी इसी टाइप के कुछ वो दिलवाते हैं अपने शिष्यों को जो भी उन्हें जॉइन करता है कि इलिसिट सेक्स नहीं करना, अनियन गार्लिक नहीं करना कहाँ और पे ब्रह्म मुहूर्त पता उनके नहीं। धर्म में कहाँ पे लिखा हुआ है? अब वो लिखा नहीं सर, लेकिन मतलब मैंने सुना तो है, फिर जो मुझे लोगों ने तो फिर बताया है कि मतलब वो फिर मतलब क्या रह गया? वो तो नकली हो गया ना, नकलचीपन हो गया ना। आपने देखा-देखी कहीं से कॉपी मार दिया, उनका धर्म ये थोड़े कह रहा है। इसका मतलब तो ये हो गया कि एक जो है मार्केट में कोई बढ़िया सामान आया है और दूसरा जो है उसकी फ़ोटोकॉपी करके बेचने लगा कि हमारा भी दुकान चल जाए। वो तो फ़ोटोकॉपी करने लगा ना वो। ओरिजिनल हाँ, माल लेकिन कहाँ है सर वो भाई? लोग उस पे जब रह थोड़ी जब पाते हैं उसको ये मतलब। हाँ, जब ओरिजिनल चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो इसका कोई ज़ेरॉक्स बेचेगा तो कोई ज़ेरॉक्स में क्यों जाएगा? भाई क्योंकि उनके उनके धर्म में संघ दिखा है ना, पकड़ा उनके गए कृष्ण थे। ने कहाँ कहा है? एक बात हाँ, बताइए, कोई कहे होमोसेक्सुअलिटी में पकड़ा उनके कोई नहीं, एक संघ। बात बताइए, कोई कहे कि व्यभिचार मत करना, इस्कॉन हुँ, वाला कहे कि देखो व्यभिचार मत करना, भीतर जो है राधे कृष्ण की मूर्ति लगा रखा है, तो बच्चा तो हुँ, पूछेगा ना उससे। ये बात बताइए कि ये राधा जो हैं, वो जो 16,008 पत्नियाँ थी कृष्ण की, तो 16,008 के बाद राधा आई थी या राधा पहले आई थी? तो वो कहेगा कि नहीं राधा पहले थी, तो कहेगा कि तो वो आप व्यभिचार तो आप हमें शिक्षा दे रहे हैं। एक बार तो होता है कि चलो ठीक है, शादीशुदा थे, तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, बाद में राधा आई होंगी उनकी ज़िंदगी में तो चलो आखिरी वाले की पूजा करवा रहे हो। आप पहले वाले की पूजा करा रहे हो इसका मतलब कि इसके बाद से उनकी शादियाँ-वादियाँ होंगी। ये गज़ब हाँ, कहानीकार हैं ये लोग। वो और प्रभुपाद फिर जी आप ना जो है उनके आप इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें केवल एक ही शब्द रहता है, रास्कल, रास्कल और रास्कल। और दूसरी चीज़, द ओनली हुँ, पुरुषा इज़ द कृष्णा हुँ, एंड ऑल ऑफ द हुँ, प्रकृति। So you can't have हुँ, wife, only Krishna can have wife। मेरे दिमाग से हुँ। ऊपर निकल जाती है कि कौन सा गांजा फूक के ये बोलते हैं और कौन सा गांजा फूक के इनके भक्त लोग इनका अनुसरण करते हैं। तो यही बात है ना, यही बात है कि आप जो है काम वही कीजिए, वो तो वही वाला हाल हो गया ना कि आप जो है मुर्गा पर मंत्र छिड़क दीजिए या कहिए कि शाकाहारी हो गया, जैसे मनुस्मृति में लिखा है कि मंत्रों से सुसंस्कृत करके मांस खाना चाहिए। उससे आपको हम्म, जो हिंसा जो है वैदिक हिंसा, हिंसा नहीं कहलाती है। तो यही हाल है ना, ठीक है फिर, ओके।